कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन इसका मीनिंग लिखिए, सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस, removal of testes, that is castration. हो गया, लिखा आपने, व्हाट इज कैस्ट्रेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को सर्जिकली बाहर निकालना। उसके बाद में तूने सर्टोली सेल का सेकंड नाम क्या लिखा था, है ना, उसका और एक नाम लिखो, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। सस्टेंटेकुलर सेल लिखो, SUS TENTACULAR, सस्टेंटेक्युलर, सस्टेंटेक्युलर, सस्टेंटेक्युलर सेल। कितने नाम हो गए उसके, 3 नाम हो गए ना। सर्टोली सेल का सेकंड नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटेकुलर सेल्स। ओके ठीक है। टेस्टिस की लेंथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, हाँ। अब आज का कंसेप्ट सुनिएगा बेटा, कंसेप्ट सुन। टेस्टिस के भीतर क्या होता है वो बात करते हैं अभी, हाँ। चल मेरी बात सुनना अच्छे से। ये टेस्टिस है, हाँ, इसका आधा पोर्शन खुला हुआ है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के भीतर होते हैं कंपार्टमेंट्स, इसके भीतर ये कंपार्टमेंट है, ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर के, ये कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट को तूने बोला था लोब्यूल, क्या बोला था, लोब्यूल बोला था, बराबर है। इस कंपार्टमेंट के भीतर लोब्यूल्स, मतलब कंपार्टमेंट को तुम लोब्यूल बोला, लोब्यूल के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा। कौन है व्हाइट कलर के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो सब एक साथ यहाँ जुड़ जाते हैं, सारे के सारे यहाँ जुड़ जाते हैं। ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कलेक्ट हियर, ये सब के सब यहाँ जुड़ जाते हैं बेटा। और ये जैसे यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ये प्रॉपरली समझ लेना अभी, तो एक बड़ा सा एरिया बना लेते हैं यहाँ पे कलेक्शन के लिए, हाँ, कलेक्शन के लिए। इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पता है अंदर क्या बनता है, स्पर्म। क्या बनता है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस दे स्पर्म। ये फिर स्पर्म यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ये स्पर्म यहाँ कलेक्ट होते हैं। और इस कलेक्टिव टैंक का नाम है रीटे टेस्टिस। क्या नाम है, कल मैंने एक सीरीज लिख के दिया था डक की, डक, RVEV, याद है, R फॉर E, RV, V फॉर, हाँ, E फॉर, हाँ, लास्ट कौन बचा, हाँ। अब वो सुनो, ये है गया रिटिडेस्टिस। इसके बाद यहाँ से कुछ ट्यूब बाहर निकलेंगे, कुछ ट्यूब बाहर निकलेंगे, ये ट्यूब्स है बेटा, ऐसे बाहर निकल जाते हैं ट्यूब्स। इस ट्यूब का नाम होता है, इस ट्यूब का नाम होता है RV, है ना, वैसा इफ्रेंशिया। क्या नाम है इसका, वैसा इफ्रेंशिया, नाम पता है ना, हाँ। फिर ये वासा इफ्रेंशिया नाम के ट्यूब जो होते हैं वो ओपन होते हैं एक बड़े से एरिया में, इसका नाम है इपिडिडायमिस। क्या नाम है इसका, तो रिपीट कर एक बार, ये कौन, इसने बनाया स्पर्म, फिर यहाँ से स्पर्म कहाँ जाएंगे, वहां से, फुल फॉर्म याद रखना इसका, वी मतलब वासा इफ्रेंशिया, वहां से, हाँ। फिर वहां से ये स्पर्म निकलेंगे और एक ट्यूब में जाएंगे ऐसे, ये ट्यूब लंबा सा होता है, इसका नाम है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। क्या नाम है इसका, VD बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस बोलते हैं इसको। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, इतने ट्यूब समझ में आ गए, हाँ,
हाँ, सो इसको जल्दी ड्रॉ कर सकते हो क्या तुम? तो जल्दी ड्रॉ करो फिर। इसके आगे जगह छोड़ना, इधर मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये ट्यूब है ना, कंटिन्यू जा रहा है ना, थोड़ी जगह छोड़ना है इधर। वासा इफरेंशिया के कितने ट्यूब्स है? मैंने वहां पे 3 ही ड्रॉ किए। मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ किए सिर्फ, 1 2 3। हालांकि होते कितने हैं वो? हाँ, ये वासा इफरेंशिया है, इसके ट्यूब्स है ये होते लगभग 12 से 20 ट्यूब्स रहते हैं इसके। और मैंने क्या लिखा सर इधर? मैंने ये लिखा एपिडिडाइमिस के अंदर होता क्या है, इसके अंदर स्पर्म क्या होता है? हाँ, मतलब वो मोबाइल होता है, मोटाइल हो जाता है पूरी तरह से, प्लस वो जगह पे टेम्पररी क्या स्टोर होता है? स्पर्म। कुछ पल के लिए वहां पे जमा रहता है स्पर्म वहां पे। हो गया ड्रॉ? मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना। सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? रिटिडेस्टिस। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म जमा होते हैं वो आते कहाँ से है? हाँ, सिर्फ आरटी रिटिडेस्टिस से जब स्पर्म निकलते कहाँ जाएंगे? ट्यूब्स में। इस ट्यूब का नाम क्या है? कितने होते हैं वो? होते हैं, पीवाई क्यू है 12 to 20 होते हैं। फिर वहां से निकल के कहाँ जाएंगे? एपिडाइमिस में गए, गए वहां पे। हाँ, यहाँ चले गए सर, यहाँ पे। आपके लिए क्वेश्चन है, वी का फुल फॉर्म क्या है? इट कनेक्ट होम, इसने किसको जोड़ा? दोनों को। ईडी प्लस आर टी, ईडी प्लस, जोड़ा कि नहीं जोड़ा?
तो ये है वैसा इफ्रेंशिया, इट कनेक्ट एपिडिडाइमिस प्लस इधर कौन है एपिडेस्टिस। तो स्पर्म यहाँ पे आते बेटा, ऐसे यहाँ पे स्पर्म आ जाते। इसके 3 नाम लिख, यहाँ लिख इसका हेड, यहाँ लिख इसका बॉडी, बीच वाला एरिया बॉडी, और ये वाला इसका होता है टेल। मतलब इस एपिडिडाइमिस के 3 एरिया होते हैं, हेड बॉडी टेल, हेड बॉडी टेल। क्या लिखा आपने, हेड बॉडी टेल। फिर यहाँ पे आके स्पर्म क्या हो गए, ईडी में आके स्पर्म क्या हो गए, मैच्योर हो गए, प्लस वहां पे स्पर्म कुछ पल के लिए क्या रहते हैं, जमा रहते हैं। हाँ ओके। फिर वहां से स्पर्म निकलेंगे, कहाँ गए, वास डिफरेंस, या वास डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ गए। अब इसके आगे वाला कंसेप्ट देख, इसके आगे वाला कंसेप्ट देख, देख ले बेटा इसके आगे क्या होगा। तो ये टेस्टिस था, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ वो देख, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, वहां से स्पर्म निकले आरटी में गए, आरटी से निकले वासा इफ्रेंशिया में गए, बराबर, वासा इफ्रेंशिया से निकले इपिडिडाइमिस में गए, बराबर है, वहां से निकले कहाँ गए, वास डिफरेंस में गए। मैंने सही लिखा क्या, स्पर्म किसने बनाया, वहां से इन्होंने फिर कैरी किया। तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया वो देख, अभी मैंने ड्रॉ किया वीडी, वास डिफरेंस, ये ड्रॉ किया मैंने। अब इसके आगे वाला कंसेप्ट सुन, वीडी, सर ये वीडी ऊपर कहाँ जा रहा, बेटा ये जा रहा पेट के अंदर। सर पेट के अंदर मतलब, पेट के अंदर मतलब सुन, इसका नाम क्या है, पेल्विक, पेल्विक कैविटी है ये, कौन सी कैविटी, हाँ। फिर यहाँ से एक पाइपलाइन निकलती है, इसका नाम है वास डिफरेंस, क्या नाम है इसका, ये ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, ये स्पर्म थोड़े ऊपर चले जाते हैं, मतलब ये स्पर्म जाते हैं टुवर्ड्स द एब्डोमेन, कहाँ जाते हैं, हाँ ओके, ये स्पर्म जा रहे टुवर्ड्स द एब्डोमेन, यहाँ पे जा रहे ऊपर की तरफ जा रहे वो, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं एब्डोमेन में। अब दूसरी बात सुन, यहाँ पे रहता अपना यूरिनरी ब्लैडर मेल का, यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, उस यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा, क्या निकलता, क्या निकलता, यूरेथ्रा। पता ना क्या काम है यूरेथ्रा का, बड़ा किडनी के बाद, इट कैरी यूरिन, क्या काम है, इट कैरी यूरिन, ठीक है। और इधर से ये भाई साहब आ रहे हैं, कौन, इसका नाम है वीडी, सुनते जा बेटा, ये वीडी ऐसे आ रहा है सर, ऐसे आके होता क्या है, ये यहां तक आता है वीडी। अब यहां से कहानी चेंज होती है, ये इसको मिलने वाला है, ये इसको मिलने वाला है, लेकिन इसके पहले, इसके पहले वहां पे एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल, क्या नाम है, कल पढ़ाया था मैंने, ग्लैंड में मैंने बोला था ना सिंपल ब्लैक पर्पल, या सिंपल पर्पल ब्लैक लिख के दिया था ना। फिर ये यहां से कनेक्ट होता है तो 2 रास्ते ऐसे आते हैं, ये 2 रास्ते हैं ऐसे, मेरी बात सुनते जा, ये 2 रास्ते यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं सर, ये 2 रास्ते सर यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं सर, और एक तीसरा रास्ता यहाँ से बन जाता है, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है, और ये जो रास्ता है ये, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, इसका नाम है इजैक्यूलेटरी, जगह नहीं क्या, बेटा कौन सा डक्ट है ये, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल डक्ट। सुन मेरी बात, ये पीले कलर में कौन है, हाँ, ये ग्लैंड का नाम क्या है, इसका ये डक्ट है, छोटा सा दिख रहा है क्या, ये डक्ट है, ये दोनों जहां मिलते हैं तो एक कॉमन वे चलता है, इस कॉमन पाथवे का नाम क्या है, हाँ, समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला। तो वास डिफरेंस ऊपर जाता है, किसकी तरफ जाता है एक्चुअली, ब्लैडर की तरफ जाता है, बराबर है, और आगे जाके वीडी किससे मिलता है, मिलता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं,
कहाँ पे ओपन होता है वो? यूरेथ्रा में। तो तूने जो डायग्राम बनाया ना उसमें ये ड्रॉ कर अभी, ये आगे ये पोर्शन ड्रॉ कर, ये वाला। ये पाथवे आपको एग्जाम में आता है, ये स्पर्म ट्रैवल कैसे करता है, तो ये नाम याद रखना इतने सारे। इसका नाम है यूरेथ्रा, जो ब्लैडर से आया है। डायग्राम हो गए बेटा? हाँ, अब मेरी बात सुन। हो गया डायग्राम? चल ध्यान दे इधर अभी, एक बार रिपीट कर, पाथवे बता जरा मुझे। पाथवे, स्पर्म प्रोड्यूस बाय, स्पर्म प्रोड्यूस बाय, वहां से स्पर्म कहाँ गया, वहां से कहाँ गया, वहां से कहाँ गया, एपिडिडाइमिस में गया। एपिडिडाइमिस में स्पर्म कुछ पल के लिए जमा रहता है बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब रिमूव आउट। बिफोर इजैकुलेशन स्पर्म वहां पे जमा रहता है, फिर ये स्पर्म जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है विडी से यहां तक, और वो स्पर्म जो होता है बाद में कहां पे आता है? यूरेथ्रा में आता है, और यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है यूरेथ्रा से होते हुए, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म का बाहर निकलना, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है बेटा, तो स्पर्म का रास्ता ये है, ये तुझे एग्जाम में आएगा, पाथवे ऑफ स्पर्म रिलीज। समझ में आया? ठीक है, एक बार रिपीट कर, कौन सा रास्ता था? सेमिनिफेरस मैंने बनाया था उसको, उसको बनाया था मैंने, बोला डक कौन सी थी, रास्ता कौन सा था, रास्ता पहले के। तू कंपनी का थोड़ी नाम बोल सकता है। एसटी कौन है? एसटी का मतलब हाँ प्रोड्यूस हुआ ना, वो तो कंपनी का नाम है ना, वो तो फैक्ट्री हुई ना। बता पहले कौन, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आया, उसके बाद, उसके बाद एंड रिलीज आउट। समझ में आया? अब उसके बाद और एक बात सुन, एक बात और सुन बेटा, ये कौन सा ब्लैडर है? इसमें क्या जमा रहता? यूरिन। क्या जमा रहता? वो भी सेम रास्ते से आता है, वो भी सेम रास्ते से आता है, मतलब ये वो डक्ट है, यूरेथ्रा वो डक्ट है जहां से दो चीज रिलीज होती है। एक पिंक कलर में कौन था? स्पर्म। येलो कलर में कौन था? यूरिन। इज दैट क्लियर? इसीलिए बेटा, इसीलिए इसका नाम है यूरिनो जिनाइटल डक्ट। क्या नाम है इसका? क्लियर हुआ क्या? क्या नाम है इसका? यूरिनो जिनाइटल डक्ट। समझ में आया तुझे? क्लियर हुआ? व्हाई इज कॉल्ड एज यूरिनो जिनाइटल डक्ट? फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में एग्स रिलीज अलग जगह से होता है, यूरिन अलग जगह से रिलीज होता है। ओके, अब दूसरी बात, ये जो दिख रहा है तुझे ये लास्ट वाला ओपनिंग, ये है बेटा यूरेथ्रल मीटस, MEATUS। मीटस, मीटस का मतलब है ओपनिंग, होल, छेद, यहां से ये रिलीज होंगे। इसको लिख ले अभी, इसका नाम लिख ले, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, मीटस माने होल, और इसका नाम लिख ले यूरिनोजेनिटल डक्ट।
चलो एक बार पूरा रास्ता बताओ मुझे अभी। सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाद स्पर्म कहाँ गया? ब्रिटेड टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद ईडी, उसके बाद वीडी, वीडी के बाद उसके बाद यूरेथ्रा। क्लियर है? क्लियर हुआ? यूरेथ्रा में सबसे लास्ट ओपनिंग का नाम, ये भी याद रखना, यूरेथ्रल मीटस। ओके ठीक है। हाँ सर समझ में आया। उसके बाद हेडलाइन लिखो, एक्सटर्नल जेनिटालिया में पेनिस। ये है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का ये लास्ट पॉइंट है जिसका नाम तूने बोला था यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। इसके ऊपर ये ऑर्गन होता है, इसके ऊपर ये ऑर्गन होता है जिसका नाम पेनिस होता है। ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कॉपुलेशन में, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसका काम होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का ट्रांसफर इन फीमेल बॉडी। बोला था मैं लास्ट टाइम, स्पर्म का ट्रांसफर इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। इसकी वजह से स्पर्म ट्रांसफर होता है। उसके बाद, उसके बाद इस पेनिस के अंदर रहते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल टिश्यूज, अब मैं ये बात करूंगा, बेटा सुन ले, इसके अंदर रहते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज। इसके अंदर रहते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज। तूने एक इसका नाम सुना है क्या, एएनएस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? हाँ, जो इससे जुड़ी रहती है, मतलब ब्रेन इससे कनेक्ट रहता है एएनएस के जरिए। काय के जरिए? एएनएस, नॉट पीएनएस। किसके जरिए? एएनएस में दो टॉपिक आते हैं, पता है क्या, सिंपैथेटिक और, हाँ, याद रखना ये इससे जुड़े हैं एएनएस के जरिए। एएनएस वर्ड याद रखना, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर रहते हैं वो टिश्यूज जो मैंने बोला था, इरेक्टाइल टिश्यूज का नाम है। अब वो मेरे टिश्यू की बात सुन बेटा, इसके अंदर रहते हैं टिश्यूज। ये टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक जो टूज होते हैं, एक वन होता है। सर क्या ये एग्जाम में आएगा ये टिश्यूज? ये एक्स्ट्रा में आता है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कहीं पर भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा में आएगा। दो टिश्यूज रहते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसको लिख लो, दो टिश्यू को। क्या ये नाम एग्जाम में आते हैं सर? बेटा ये एक्स्ट्रा में है, इसकी गारंटी मैं दूंगा नहीं, लेकिन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसका भी नाम कॉर्पस लिख दे, इसका भी नाम कॉर्पस लिख, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम।
ऐसे रहते हैं वो, इन पेनिस। वो येलो कलर के जो है वो कॉर्पस कैवर्नोसा है। इस टिश्यू को इस टिश्यू को कंट्रोल करता है ब्रेन। इस टिश्यू को कंट्रोल करता है ब्रेन वाया एएनएस, वाया एएनएस। दिस टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन वाया एएनएस। हो गया लिखना इतना। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसकी चर्चा करते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये हो गया लिखना क्या? चल ध्यान दे इधर। पेनिस में जो टीप वाला एरिया होता है, जो टीप वाला एरिया होता है, वहां पे कुछ सेंसरी पार्ट होता है, सेंस पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है। इस एरिया को मैं यहाँ पे नाम दूंगा ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस का मतलब होता है टीप ऑफ पेनिस, इसका मतलब है टीप ऑफ पेनिस। इस पूरे पेनिस का ये टीप है, टीप ऑफ पेनिस कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। और इसमें कुछ सेंसर लगे रहते हैं। और ये ग्लांस पेनिस में कंपेयर, इसके मैं बारे में और रिपीट करूंगा ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वक्त। उसमें भी ग्लांस पेनिस रहता है लेकिन दूसरे नाम से रहता है इन फीमेल। तो ये नाम याद रखना, ग्लांस पेनिस। ये टिप ऑफ पेनिस होता है ग्लांस पेनिस। और इस पेनिस के ऊपर एक कवर होता है, स्किन की कवर, ताकि इसको इन्फेक्शन ना हो। इसके ऊपर एक कवर होता है। मैंने और एक कवर ड्रॉ किया व्हाइट कलर का, याद ना, यहाँ पे और एक कवर होता है ताकि इसको इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इस कवर का नाम होता है फोर स्किन और प्रीप्यूस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये दो शब्द है, प्रीप्यूस, फोर स्किन, जो येलो कलर के ऊपर है, मतलब ग्लांस पेनिस को उसने ढक दिया है। हो गया लिखना। ये शब्द याद रख बेटा, आईएमपी है ये। सर कौन से शब्द? पेनिस के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। कौन से टिश्यू? हाँ। उसके बाद ये शब्द याद रख, फोर स्किन या प्रीप्यूस स्किन होती है, ये सबसे ऊपर होती है ये। उसके भीतर क्या होता है? ग्लांस पेनिस। तो बता, इस पेनिस का टिप का नाम क्या है? उसमें क्या लगे रहते हैं? हाँ। इस ग्लांस पेनिस को येलो कलर का ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय, तो ये शब्द याद रखो, ये शब्द याद रखो। और इस पेनिस के अंदर कौन से टिश्यू है? इरेक्टाइल टिश्यू। कौन से टिश्यू? जो एक्टिव होते हैं वाया ब्रेन। ये टिश्यू एक्टिव होते हैं वाया ब्रेन। किसके जरिए? एएनएस की पीएनएस, एएनएस। एएनएस का फुल फॉर्म क्या है?
और पीएनएस का और सीएनएस का। हाँ, गुड। तो यहाँ पे लगभग 80% पोर्शन अपना हो चुका है एमआरएस का। अब एमआरएस में क्या बचा है? ग्लैंड्स बचे हैं, ग्लैंड्स बचे हैं बेटा। ये हो गया ड्रॉ लिखना। हाँ, हेडलाइन लिख, ग्लैंड्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी का मतलब है हेल्पफुल। इस ग्लैंड्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। और ये ग्लैंड्स क्यों चाहिए वो भी याद रखो। लिख लिया हेडलाइन? चल मेरी बात सुन ले बेटा। टी फॉर टेस्टीज, टी फॉर टेस्टीज। टेस्टीज ने क्या बनाया बेटा? स्पर्म। क्या बनाया? अब ये स्पर्म अकेला है। टेस्टीज ने स्पर्म बनाया, अब ये स्पर्म अकेला है, ये सेल है बेटा। ये फादर का सेल है, इसके अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस है, ये जिंदा सेल है। एक जिंदा सेल है, इसे जायगोट बनने वाला है फ्यूचर में, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा इसको। इसलिए स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए वहां पे कुछ सेमिनल फ्लूइड बनाया जाता है। कौन सा फ्लूइड? ये फ्लूइड इसको जिंदा रखता है स्पर्म को। समझ में आया मैंने? तो टेस्टिस के बाहर कौन निकला? तुझे पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म का ख्याल रखने के लिए सर्टोली सेल था। तूने सवाल पूछा था ना मुझसे। टेस्टिस के अंदर उसका स्पर्म का ख्याल किसने रखा? सर्टोली सेल। लेकिन टेस्टिस के बाहर जब स्पर्म निकलेगा वो तो अकेला हो गया ना, कौन रखेगा इसका ख्याल? और ये फ्लूइड आता है इस ग्लैंड से। ये फ्लूइड कहाँ से आता? और इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। अरे वो लाइट बंद कर, फैन बंद कर।